औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बार फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब्स रिक्वायर्ड है 125x³ प्लस y³ की वैल्यू हमें मालूम करनी है। हमें एक वैल्यू गिवन है 5x प्लस y और एक वैल्यू गिवन है xy। अब आपको पता है कि हमें अगर क्यूब तक पहुंचना है तो एक ही हाल है इसका, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स करने के लिए हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो बताइए किस इक्वेशन पर क्यूबिंग करने से फॉर्मूला बनेगा 5x प्लस वाई, क्योंकि आपको पता है कि दो टर्म्स के दरमियान में प्लस आने या दो टर्म के दरमियान में माइनस आने से ही a प्लस बी या a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकेंगे। तो यही वजह कि हम यहां से शुरुआत करते हैं। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और फिर अब हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो 5x प्लस वाई पर भी क्यूब आएगा और 13 पर भी क्यूब आएगा। अब यहां तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आप यहां पर एक जगह मेंशन कर सकते हैं कि होल क्यूब ऑफ a प्लस बी बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। ये वो फॉर्मूला है जो कि इस सवाल में यूज होगा। तो यहां अब हम करेंगे क्या, सिंपल ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बस ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है और b का मतलब सेकंड टर्म। तो यहां a 5x और b की जगह y है, तो हम इस तरह से लिख देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी और इक्वल्स टू के बाद 13 का क्यूब मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहां a आता है, यहां b, यहां a, यहां b, यहां a, यहां b, यानी कि होल क्यूब के फॉर्मूले में बारियां लगी हुई हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ये देखिए यहां पर भी आप फॉर्मूला जब याद करते हैं, ये वो ट्रिक्स हैं जो आपको फॉर्मूला याद करने में भी आसानी देती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कि हमें हर बार पहले a आ रहा है फिर b आ रहा है, ठीक है। हर बार पहले फर्स्ट टर्म आ रही है, फिर सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। यू टोटल 6 ब्लैंक्स हैं, 6 ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 की 6 ब्लैंक्स में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तरतीब से लिखते चले जाएं। तो फर्स्ट टर्म 5x, सेकंड टर्म y, फिर 5x y, फिर 5x y जी। 13 का क्यूब क्या है 2197। अब देखिए जब क्यूब 5 पर आएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनेगा 125, और जब क्यूब x पर आएगा तो ये बनेगा x क्यूब, फिर प्लस साइन के बाद जब क्यूब y पर आएगा तो बनेगा y क्यूब, फिर प्लस साइन के बाद 3 5 15, ये हो जाएगा 15xy और अंडर ब्रैकेट 5x प्लस y एज इट इज, या आप चाहें तो 5x प्लस y की जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। चलिए हम अगले स्टेप में करते हैं 2197। अब यहां 125x³ प्लस y³ एज इट इज, 125x³ प्लस y³ एज इट इज, प्लस साइन के बाद 15xy, xy की वैल्यू क्या थी 10, तो हम xy की जगह 10 लिख देंगे। फिर 5x प्लस y लिखा हुआ है, 5x प्लस y की वैल्यू क्या थी 13, हम इसकी जगह 13 लिख देंगे और इक्वल्स टू के बाद वहां पर 2197 एज इट इज। अब यहां 125x³ प्लस y³ प्लस 15 10 150, 150 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1950 और इक्वल्स टू 2197 एज इट इज। अब ये इधर प्लस में है, वहां जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 125x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू 2197 माइनस 1950, तो 125x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू 247। तो यूं ये सवाल मुकम्मल हुआ। समझ आया अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लास लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। 216a³ माइनस 343b³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमें 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11, ये एक इक्वेशन दी गई है
और ए बी इक्वल्स टू 8, ये एक और इक्वेशन दी गई है। और हम जानते हैं कि जिस इक्वेशन में टर्म्स आपस में प्लस या माइनस करें, हम वहां से शुरुआत करते हैं और जहां तक पहुंचना होता है वही पावर दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। इस बार हमें क्यूब तक पहुंचना है तो हम क्यूब ही अप्लाई करेंगे। तो यहां पर 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 से शुरुआत करते हैं। अब इसमें हम क्या लिख देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। 6a माइनस 7b पर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आएगा, और 11 पर भी क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब यहां तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो हम ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर चुके कि ये ला इसका फॉर्मूला। ठीक, तो सिंपल हम पहले इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b a माइनस b। अब हम जानते हैं a का मतलब 6a है और b का मतलब सेकंड टर्म 7b है, और आपको पता है 6 के 6 ब्लैंक्स बारी बारी फिलअप होंगे। तो यहां 6a, यहां 7b, फिर यहां 6a, यहां 7b, यहां 6a, यहां 7b, और 11 का क्यूब 1331, राइट। अच्छा, अब यहां पर जब क्यूब 6 पर आएगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 216, और आप यहां से भी हिंट ले सकते हैं, याद रखिएगा 6 का ही क्यूब बनेगा 216 और 7 का ही क्यूब बनेगा 343, तभी तो वो वैल्यू आप जान पाएंगे। तो वो खुद ही इस तरह से सेट करके देते हैं कि हम क्यूब करने के बाद वो हासिल कर लें जो कि रिक्वायर्ड है। तो ये बना 216 a क्यूब, फिर माइनस ये बना 343 b क्यूब, और फिर माइनस साइन के बाद 3 6 जा 18, 18 7 जा 126 ए बी, और आगे फिलहाल 6a माइनस 7b एज इट इज, और इक्वल्स के बाद 1331 भी एज इट इज। अब हम अगले स्टेप में, असल में हमें यहां पर ए बी की वैल्यू गिवन है 8, ठीक है। तो जब तक हम ए बी को एक साथ नहीं कर लेते, टेक्निकली यहां पर वैल्यू का पुट करना मुनासिब नहीं होगा, ठीक। तो ये वजह है कि अभी ए एक अलग तरतीब में लिखा हुआ है, 6 के साथ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बीच में 7 आया हुआ है, फिर बी है, तो इस वजह से हम पहले इसको एक साथ कर रहे हैं, ठीक। वरना 3 6 7 इनको मल्टीप्लाई करके 126 लिखा और ए बी की जगह आपने 8 लिख दिया। तो अगर आप ऐसा कर लें तो गलत तो नहीं है, मगर इस लेवल पर 9th क्लास के लेवल पर हमें नहीं पता कि चेक करने वाला किस मिजाज का है, और 9th क्लास के लेवल पर आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स को शो करना है, या ये मजबूरी है। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल आगे होगा, आप आगे क्लासेस में जाएंगे, आप ही डायरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक। अच्छा, अब देखिए पूरा सेट हो गया है, ए बी और 6a माइनस 7b, और दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ इनको पुट करेंगे, तो 216a क्यूब एज इट इज, 343b क्यूब भी एज इट इज, माइनस साइन के बाद 126 एज इट इज, ए बी की जगह क्या आ जाएगा 8, और 6a माइनस 7b की जगह क्या आ जाएगा 11, और यहां 1331 एज इट इज। अब 126, 8 और 11 हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 11088 आ चुका है, ठीक। ये इधर माइनस में, वहां जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब इज इक्वल्स टू 1331, वेलकम करेगा यहां से आने वाली वैल्यू 11088 को, जो वहां माइनस में थी, राइट साइड पर किस में हो चुकी है, प्लस में है। अब इनको प्लस कर लें। जी, क्लास समझ में आया अच्छी तरह से क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम इसमें?